ओम नमो नारायण। आज फिर हमारे सामने एक पत्रिका हाथ लगी। गोस्वामी आभा, अंक वर्ष 20 वर्षों से निकल रही है। अंक 9 सितंबर 2023। एक इसमें लेख आया है, गोस्वामी गोत्र एवं प्रवर। ये कुछ ज़रा लंबा है, इसलिए हम 2 भागों में इसको सुनाएंगे। आज पहला भाग में गोत्रों की चर्चा करते हैं। ये इसके लेखक हैं स्वर्गीय विष्णु गोस्वामी, सिद्धेश्वर, जिला मधेपुरा, बिहार। बड़े विद्वान थे, बड़े संपादक और बड़े साहित्यकार थे। हमारा पत्राचार भी हुआ इनसे। इनका लेख इसमें प्रकाशित हुआ है। गोस्वामी आभा जो प्रहलाद वन गोस्वामी निकाला करते थे कोटा राजस्थान से, 20 वर्षों तक उन्होंने निकाली साहब, यानी 20 वाली 25 ही वर्ष कहिएगा आप, क्योंकि अभी अभी दिवंगत हुए हैं, तब से पत्रिका बंद हुई है। शायद हो सकता है उनके बच्चे निकालने का प्रयास करें। अच्छा, बड़ी पोस्ट पर हैं उनके लड़के, और शायद समय उनके पास हो तो निकालेंगे वो। तो खैर, उनको हम स्मरण करते हुए श्रद्धेय प्रहलाद गोस्वामी जी को, बड़ा काम किया उन्होंने समाज के लिए। तो ये पेज नंबर 18 पर गोस्वामी आभा के सितंबर 2023 का ये गोस्वामी गोत्र एवं प्रवर। देखिए क्या लिखते हैं वो। आप देखिए, उनका लिखा हुआ पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको, और उससे आपको लगेगा कि वो कितने विद्वान थे। पौराणिक साक्ष्य के अनुसार अंगिरा ऋषि 10 माह यज्ञ करते थे। इसलिए वे दशम ऋषि माने जाते थे। देखिए आप, अंगिरा ऋषियों का संबंध गिरियों से बताया जाता है। अपन जो गिरी हैं 10 नाम के अंतर्गत, उनके गोत्रों यानी गिरी उपाधि जो है अंगिरा से ही मिली हमें। अंगिरा से ही अंगिरी हुए, और अंगिरी से अपभ्रंश होकर के और गिरी हुआ, यानी विशेष रूप से अंगिरा हैं ही हम। अंगिरा भी गिरी लोग जो हैं वो अंगिरा लिख सकते हैं, जैसे कोई लोग भरद्वाज लिखते हैं, और कुछ लोग तो भृगु भी लिख सकते हैं। तो अंगिरा के ही गोत्र में के आगे आगे अंगिरा के ही गोत्र में अंगिरा के ही वंश में भृगु ऋषि हुए। तो सुनिए आप, उसी के वंशज माने जाते हैं साहब, अंगिरा ऋषि के ही वंशज माने जाते हैं अंगिर। जसनाम गोस्वामी, तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरि पर्वत सागर भारती सरस्वती चैव पुरी नामानि वै दशा। ये श्लोक जो है ये मठामनाय का श्लोक है। ये आनंदगिरी नाम के एक शिष्य हुए हैं इनके शंकराचार्य जी के, उन्होंने लिखा है। तो दशनाम गोस्वामी के गोत्र के संबंध में पंडित गिरी मोहन गुरु ने अपने एक लेख में लिखा है। देखिए, मेरे उल्लेख किया है उन्होंने। अब कहाँ से किया मेरा उल्लेख? ये दशनाम प्रकाश नाम की, मैंने एक गोस्वामी प्रकाश नाम की एक किताब तैयार की थी मैंने, मेरे द्वारा लिखी गई है, गोस्वामी प्रकाश। उसकी एक ही प्रति बची मेरी पास। तो उससे भी मैं आपको क्या दिया है मैंने, वो पढ़ के सुनाऊंगा। तो आज तो आप इनका सुनिए आप। तो ये क्या लिखते हैं, दशनाम गोस्वामी के गोत्र के संबंध में पंडित गिरी मोहन गुरु ने अपने एक लेख में लिखा है। तीर्थ आश्रमस्या तब्दोष अभिगतम भवे ध्रुवम बनारस्तु गोत्रावे वैकस्य कश्यपस्य पेयम महाप्रभा गिरिश्चा पर्वतस्यैव सागरच्चा त्रयं स्तुता प्रकुलातस्य गोत्रम प्रचलित परंपरा सरस्वती भारतीश्चा पुरिश्चैव व्यतिरस्तथा स्तब्दोत्र भूर्भुवस्य परंपरा भुवे ध्रुवम। तीर्थ और आश्रम उपाधि विभूषित गोस्वामियों का गोत्र अभिगत, वन एवं अरण्य का गोत्र कश्यप, गिरि पर्वत और सागर का भृगु, और सरस्वती भारती पुरी का है भूर्भुव। ये भूर्भुव भी एक ऋषि हुए हैं भाई, है ना। और ये प्रखर विद्वान, देखिए अब क्या कहते हैं वो, प्रखर विद्वान पंडित गिरिमोहन गुरु गोस्वामी इतिहास परिचय के संपादक,
हाँ, ये गोस्वामी इतिहास परिचय नाम की जो किताब मैंने लिखी है, उसमें से इन्होंने लिया है। ने अपने लेख में प्रवर का कोई उल्लेख नहीं किया है, किंतु लिखा है कि कुछ विद्वान के अनुसार सभी का गोत्र अच्युत है। जहाँ गोत्र याद ना हो, वहाँ गुरु के गोत्र से काम चला लिया जाता है। कई लोग मुझसे पूछते थे, गुरु हमारा गोत्र क्या है बताइए गुरु जी। तो यहाँ मैंने वो स्पष्ट कर दिया, गोत्र याद नहीं है तो अच्युत गोत्र बोल सकते हो आप, अथवा अपना जो आपका जो गुरु जिससे आपने दीक्षा ली है, उनके गोत्र से भी आप काम चला सकते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि सगोत्रीय विवाह जो है वर्जित है। धर्म शास्त्रों के आर्ष आरण्यकों उपदेशों वित्त विधि विधानों में आस्था विश्वास करें तो माना जा सकता है कि संध्या बंदन, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, संस्कार संपादन, विभिन्न सत्कर्म, खासकर यज्ञोपवीत विवाह संस्कार, संकल्पों में गोत्र प्रवर वेद शाखा सूत्र आदि का उच्चारण आवश्यक है। देखो समय समय पर हम आपको ये शाखा सूत्र के बारे में भी चर्चा अपन करते रहेंगे। हम भी खोज करते रहेंगे, आप भी खोज करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी समाज के बारे में हमें जन जन तक पहुंचाना है। जो हमारे भाई अनुभज्ञ हैं, वे भी कम से कम ये जानकारी से अवगत हो सकें। तो अस्तु, गोस्वामी समाज के विद्वान पंडितों, धर्मर्मज्ञों, कर्मकांडियों, इतिहासकारों, साहित्यकारों, लेखकों एवं विज्ञ बुजुर्गों से अनुरोध है। देखिए वो भी कर रहे हैं, जैसा मैं अनुरोध कर रहा हूँ ना, ऐसे ही अनुरोध उन्होंने भी किया है। कौन ने? विष्णु गोस्वामी, बड़े विद्वान थे ये, सिद्धेश्वर जिला मधेपुरा बिहार के। तो उन्होंने अनुरोध है, कृपया दशनामी गोस्वामियों के गोत्रों के साथ ही प्रवर आदि की जानकारियाँ भी गोस्वामी समाज तक यदा कदा पहुँचती रहना चाहिए। तो आज इतना ही। कल अपन प्रवरों के बारे में बात करेंगे। गोत्र क्या है, प्रवर क्या है। तो गोत्र के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हम जैसे ऋषि के वंशज हैं, वो उनका हमारा गोत्र है। अब प्रवर क्या है, प्रवर के बारे में भी मतलब हमारे वंश में जो प्रमुख प्रमुख लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग हो गए हैं, वो जो प्रवर माने जाते हैं, जिनको नाम प्रवर के जब उल्लेख होता है तो उनका नाम लिया जाता है। उसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। तो ये इसको सुनने के बाद आपको कैसा लगा है ये, और इस बार एक बार जो है ज़रूर स्मरण कीजिए हमारे प्रहलाद गोस्वामी जी को। इस प्रकार से और समाज की बहुत सी हमारे पास पत्रिकाएं हैं, समय समय पर उनसे हम आपको लाभ देते रहेंगे। बहुत बहुत ओम नमो नारायण।